लोकसभा चुनाव को लेकर 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान होने हैं। ऐसे में प्रचार अभियान भी थम चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी तरह से ताकत झोंक दी और इस दौरान कई जगहों पर भूपेश बघेल ने बदलाव की लहर की बातें भी की हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के मतदाताओं को बीजेपी की पूर्णाहुति करनी है। 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करने भूपेश बघेल वाराणसी पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल ने इस दौरान BHU के धरनारत प्रोफेसर ओम शंकर से भी मुलाकात की थी। इस दौरान ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार के खिलाफ विपक्ष इस मुद्दे पर मुखर होगा। भूपेश ने दावा किया कि वाराणसी में भी पीएम मोदी इस बार हार का सामना करेंगे। बीजेपी को एहसास हो गया है कि वाराणसी की सीट फंस चुकी है और राजनीतिक तापमान भी अब चरम पे है। अब 7वें चरण का चुनाव है। दूसरे शब्द में ये कह सकता हूँ कि ये प्रजातंत्र का महायज्ञ है। अब अंतिम पूर्णाहुति अब बनारस के लोगों को करना है। पूरे देश में बदलाव की स्थिति है। लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं और बदलना चाहते हैं। बनारस के लोग भी, मैं कल से मैं घूम रहा हूँ, गांव भी गया था आज और शहर में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो यहाँ के लोग भी बदलाव की बात कर रहे हैं। हालांकि कहने में थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है कि प्रधानमंत्री क्षेत्र है, लेकिन जो मैं तो जब आया तो ये सोच रहा था कि भाई अंतर की बात होगी, कितने अंतर से जीत रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन जब यहाँ आया, एयरपोर्ट पर उतरा, लोगों से बात की और आज दिन भर से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के लोग तो दूसरे मूड के दिखे। और बनारस है ये, बनारस तो बनारस है और यहाँ मुझे जो दिख रहा है वो बदलाव। बता दें, साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माने जाने वाले वाराणसी में 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय के बीच मुकाबला है। भूपेश बघेल ने लगातार जनसभाओं में कांग्रेस के लिए माहौल बनाते नजर आए। इस दौरान ये भी कहा कि ये लड़ाई देश की जनता लड़ रही है। रायबरेली और अमेठी में भी देखा गया, पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है जनता बदलाव चाहती है। बघेल ने बीजेपी पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जुमलेबाजी वाली सरकार है, जो कहती है वो तो बिल्कुल नहीं करती है। देश नहीं बिकने दूंगा की बात करने वालों ने सब कुछ बेच दिया। क्योंकि जुमलेबाजी की सरकार है, जो कहती वो तो बिल्कुल नहीं करती। जैसे कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा, सब तो बिक गया। एयरपोर्ट बिक गया, पोर्ट बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया, ONGC बिक गया, हमारे LIC बिक गई। कौन सी संस्थान है जो बचा है? खदाने बिक गई, सब कुछ। ACCL भी बिक गया, तो सब कुछ बिक रहा है। बोला क्या था? देश नहीं बिकने दूंगा, और सब कुछ बिक रहा है। और खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जो एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, तो लोग यही समझ रहे थे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, पहले आरोप लगाए भाजपा के लोग, उसके बाद जब भाजपा में शामिल हो गए तो बिल्कुल मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के बिल्कुल चकाचक हो गए। करीब 2 महीने से चल रहे लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन अब खत्म होने को है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने आरोप प्रत्यारोप में कोई कमी नहीं की। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के तीनों चरणों के चुनाव में तमाम जन सामान्य के मुद्दों पर तीखे आरोप भारी पड़ते नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही राजनांदगांव लोकसभा से भले ही चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीति में उनकी दखल देखने को मिली। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले नतीजों के साथ ही किन दिग्गजों के भविष्य पर विराम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।